हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं हिंदी स्टार सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं विज्ञापन। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन। सर, विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन किसी भी वस्तु या सेवा की बिक्री को प्रचलित करने के लिए उसकी सूचना जन जन तक पहुंचाना विज्ञापन कहलाता है। अच्छा, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। हाँ, विज्ञापन बोले तो एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन करते क्यों हैं? विज्ञापन इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी तात्कालिक बिक्री को बढ़ा सकें, बिक्री को प्रोत्साहित कर सकें ताकि लोग खरीद सकें और अपनी उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट से लोगों को परिचित करा सकें। तो आप समझ गए कि विज्ञापन क्यों करते हैं? तत्काल अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट करने के लिए, हिंदी में बोले तो बिक्री के लिए प्रेरित करना और उत्पाद से अर्थात प्रोडक्ट से लोगों को परिचित कराना। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञापन कैसा ऐसा होता है क्या, या कुछ ऐसा होता है क्या, या कुछ ऐसा होता है? जी हाँ, मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसे ही चलता था। इतनी तरह के विज्ञापन, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि विज्ञापन कौन सा आपके काम का है। ऐसे तो विज्ञापन बहुत सारा है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैं दूंगा, लेकिन आपके कौन सा काम का है, आपकी परीक्षा के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, वही बताऊंगा मैं। तो विज्ञापन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मौखिक बोले तो ओरल, लिखित बोले तो रिटन, और दृश्य श्रव्य बोले तो ऑडियो विजुअल। अब मौखिक में क्या होता है? जो हम व्यक्तिगत प्रचार करते हैं या रेडियो के माध्यम से प्रचार करते हैं, इस विज्ञापन से आपका कोई लेना देना नहीं। दृश्य श्रव्य बोले तो ऑडियो विजुअल, यह कौन सा विज्ञापन होता है? जो दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर चलता है, इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं। अब लिखित रिटेन, ये कौन सा विज्ञापन है? जो पत्र पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में छपता है, और यही विज्ञापन आपके काम का है, यही विज्ञापन आपकी परीक्षा में लिखने के लिए आता है। और यह विज्ञापन लिखा कैसे जाता है, इसे हम बताते हैं, और क्या तकनीक होती है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सारी चीजों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वैसे तो विज्ञापन लिखने या प्रस्तुत करने का ढंग या शैली अलग अलग हो सकता है, परंतु कुछ खास बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है विज्ञापन लिखते समय। पहला, एक फॉर्मेट कैसा होगा विज्ञापन का? कुछ ऐसा, मतलब इसमें सबसे पहले उत्पाद का नाम, फिर उसके बाद उत्पाद की विशेषता, और सबसे नीचे संपर्क या पता। संपर्क में क्या लिखेंगे? सबसे नीचे संपर्क, उसमें पता रह सकता है, फोन नंबर हो सकता है, या ईमेल आईडी हो सकती है। चलिए अब हम बताते हैं कि विज्ञापन लिखते समय किन खास बातों को आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यहीं से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 बोले तो 5 में 5। जैसे जिस वस्तु का विज्ञापन करना है, उसका नाम विज्ञापन में 1 से अधिक बार जरूर आना चाहिए, और जिस वस्तु का विज्ञापन करना है उसकी विशेषताएं बीच में लिखिए, हो सके तो दोनों तरफ, जैसा आपको पेज हो या जैसा प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि विज्ञापन लिखते समय नारे या स्लोगन का प्रयोग हो सके तो जरूर करें, और विज्ञापन पेन या पेंसिल से लिखना है। मैं जो विज्ञापन यहां पर दे रहा हूं, इसको देख के आप घबराइएगा मत। हमने बनाया है, एडिट किया है, तो इतना सुंदर कोई भी एग्जामिनर नहीं लिख पाएगा, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। आपको विज्ञापन लिखने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एक पेंसिल और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम पेन से ही बढ़िया बना लेंगे तो सीधे एक बना लीजिए, अदरवाइज आप पेंसिल से पहले बनाइए, उस पर पेन से चढ़ा दीजिए। तो पेन और पेंसिल का ही प्रयोग करना है, और लिखावट हो सके तो जितना हो सके सुंदर रखिए, चित्र आकर्षक बनाइए, या फिर जरूरी नहीं कि आप चित्र बनाइए, आप कोई पेंटर नहीं है, चित्रकार नहीं है, चित्र का संकेत भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि हर बच्चा एग्जामिनेशन में चित्र नहीं बना सकता है, तो वहां आपको जो मार्क्स मिलता है किस बात का मिलता है? आपके फॉर्मेट का, कि आपने क्या जो विज्ञापन का फॉर्मेट होता है उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। आपने
अच्छे पंचिंग लाइन जो होती है वो लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, और वहाँ पर आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं किया है। नंबर हम थोड़ा सा कहाँ काटते हैं, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, राइटिंग थोड़ा कम अच्छी है, थोड़ा सा नंबर कट जाता है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग साफ सुथरी है, पढ़ने लायक है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेट पहला देखते हैं, और उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले उत्पाद का नाम, फिर उत्पाद की विशेषताएं, और नीचे संपर्क। हर जगह संपर्क नहीं है, कुछ खास जगहों पर संपर्क का इस्तेमाल होता है और कुछ जगहों पर नहीं होता है। कहाँ पर संपर्क का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर नहीं होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। शब्द सीमा 20 से 40 शब्द होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं। बॉक्स में लिखना है 20 शब्द कम से कम और अधिक से अधिक 40 शब्दों में, क्योंकि विज्ञापन कहीं आप छपवाते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतना अधिक पैसा, इसलिए कम पैसे में अधिक और अच्छा विज्ञापन लिखना है तो शब्द सीमा जरूरी है। इसलिए 20 से 40 शब्दों में विज्ञापन लिखना है, और विज्ञापन चित्र सहित हो तो बेहतर है, नहीं है तो चित्र का संकेत कर सकते हैं। और विज्ञापन को बॉक्स बना करके उसके अंदर बनाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पहले लिख लीजिए तब बॉक्स बनाइए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जब बॉक्स बना लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमको इतने में ही इन चीज़ों को लिखना है। तो शब्द भी ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं फालतू, और कौन शब्द कहाँ फिट करना है दिमाग में बैठ जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले लिख लीजिए फिर बॉक्स बनाइए, लेकिन मैं ये बेहतर मानता हूँ कि बॉक्स बना लीजिए फिर लिखिए। फिर आपका दिमाग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कौन सा चित्र कहाँ बनाना है, क्या लिखना है। और भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए, वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी मिक्स भी चलेगा, क्योंकि आपको अपना विज्ञापन अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग उधर अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों और आपके विज्ञापन को देखें, और आपका जो मकसद है कि अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, उसमें कामयाब हों। तो ये हुआ विज्ञापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और एक बात और, विज्ञापन की भाषा को आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज ही खरीदिए, देखो पछताना ना पड़े, एक के साथ एक फ्री, स्टॉक सीमित, धमाका, सुनहरा मौका, जल्दी कीजिए कहीं पिछड़ ना जाए। ये लाइन, पंचिंग लाइन्स यूज करने से क्या होगा, आपका विज्ञापन आकर्षक बन जाएगा। और आखिर में संपर्क में आप पता दे सकते हैं, दाहिनी तरफ फ़ोन नंबर दे सकते हैं या ईमेल आईडी दे सकते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब सूचना परक विज्ञापन होता है, या आप किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं या किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ खरीदारी कीजिए। लेकिन अगर आप जागरूकता फैलाने वाला कोई विज्ञापन बना रहे हैं तो वहाँ पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सीधे लिखेंगे जनहित में जारी, भारत सरकार द्वारा या जिस संस्था द्वारा हो उस संस्था का नाम लिख करके जनहित में जारी। आमतौर पर सरकारी होता है तो हम लोग लिखते हैं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, लेकिन आपकी परीक्षा में दिया रहेगा कि इस संस्था द्वारा एक जागरूकता का विज्ञापन लिखिए, तो वहां उस संस्था का नाम आगे द्वारा जनहित में जारी लिख देंगे। तो आइए विज्ञापन लिखते कैसे एक उदाहरण देखते हैं। स्टार पेंसिल अन्य ब्रांड की पेंसिल से ज्यादा अच्छी है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर प्रोडक्ट का नाम, जैसा मैंने बताया है स्टार पेंसिल मोटी मोटी है। उसके बाद उसके नीचे पेंसिल की दुनिया में एक नया नाम, क्योंकि नया ब्रांड है। फिर न बार बार टूटे न ज्यादा घिसे, तभी तो लोग पसंद करें इसे, इसे लिख दिया। बार स्टार पेंसिल यूज करें बार बार, सभी स्टेशनरी दुकानों पर उपलब्ध, पता वाले में हो गया, सारा बता दिया मैंने। अब छोटा विज्ञापन भी हो गया और विज्ञापन तैयार। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। जल संरक्षण हेतु अर्थात पानी बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एक विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम, उत्पाद का नाम। तो सबसे पहले ऊपर मोटी मोटी हेडिंग में जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल नहीं बचेगा तो कल नहीं बचेगा। और नीचे फिर लिख देंगे सेव वाटर सेव लाइफ।
और सबसे नीचे जहां पता लिखना है, चूंकि ये जागरूकता का विज्ञापन है तो भारत सरकार का क्या पता लिखें, कुछ नहीं, नीचे लिख देंगे भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और आपके विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसके लिए आपको विज्ञापन तैयार कराना है। तो कैसे लिखेंगे? ऊपर मोटी हेडिंग में प्रोडक्ट का नाम अर्थात रेलवे पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद रेलवे पब्लिक स्कूल लिखा हुआ, उसके नीचे लिखेंगे में दिनांक, दिनांक के आगे डॉट डॉट छोड़ देंगे, जो डेट डालना हो आप डाल सकते हैं। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम निम्नलिखित है, कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है। एक तरफ एकल गायन, मूक अभिनय और एकल नृत्य, और उधर सामूहिक गायन, सामूहिक नृत्य और नाटक। फिर नीचे समय शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक, नीचे ताकि लोग आकर्षित होना, नहीं तो कौन आएगा नाटक देखने आपका। जलपान की व्यवस्था भी है, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। ये हो गया विज्ञापन। तो बच्चों, अगर विज्ञापन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।